कि क्या दिल्ली में मैं भी केजरीवाल कैंपेन एक फर्जीवाड़ा था। आज मैं आपको ये सच्चाई बताऊंगा कि ये मैं भी केजरीवाल कैंपेन जो दिल्ली का था ये फर्जीवाड़ा कैसे था, क्योंकि उस कैंपेन के दौरान मैं भी दिल्ली में ही था। लगभग 4-5 दिन रहा, मुझसे तो कोई पूछने नहीं आया कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में जाकर के जो है शासन चलाए। क्या सत्येंद्र जैन को ये जो जेल में रहते हुए साल भर तक मंत्री बना के रखे थे, इसके लिए जनता से पूछने गए? खुद जेल से शासन चलाएं या नहीं ये जनता से पूछ रहे हैं, तो सत्येंद्र जैन जेल में रह करके मंत्री बना रहे, इस पर जो है जनता से क्यों नहीं पूछे? अरविंद केजरीवाल की वो कौन सी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें अरविंद केजरीवाल 12 वर्षों से राष्ट्रीय संयोजक के पद पर बने हुए हैं? क्या कोई दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं है जो राष्ट्रीय संयोजक बन सकता है? नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हार्दिक नमन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग आज से 1 महीने पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक मैं भी केजरीवाल का कैंपेन चलाया गया था। तो मैं भी केजरीवाल कैंपेन का आज मैं हेडिंग यही रखा हूं कि क्या दिल्ली में मैं भी केजरीवाल, हेडिंग इतना ही है, लेकिन इसका पूरा यह है कि क्या दिल्ली में मैं भी केजरीवाल कैंपेन एक फर्जीवाड़ा था। तो आज हम लोग इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि मैं बताता हूं इसकी सच्चाई कि क्या जो है ये फर्जीवाड़ा था। सबसे पहले दोस्तों, आप इसके बैकग्राउंड में जाइए कि जैसे ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पहला नोटिस भेजा, तो अरविंद केजरीवाल जो है ये कह के चले गए कि मैं नहीं आ सकता हूं, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने कैंडिडेट को हराने के लिए प्रचार करना है। उसके बाद इनको लगने लगा कि कहीं मैं सही में जेल ना चला जाऊं, तो उसके बाद ये तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए और इन्होंने अपने सारे विधायक और कार्यकर्ता को जनता के बीच में नहीं, अपने कार्यकर्ता के घरों में भेजने का प्रोग्राम बनाया और उस कैंपेन का नाम दिया मैं भी केजरीवाल। लेकिन आज मैं आपको ये सच्चाई बताऊंगा कि ये मैं भी केजरीवाल कैंपेन जो दिल्ली का था ये फर्जीवाड़ा कैसे था, क्योंकि उस कैंपेन के दौरान मैं भी दिल्ली में ही था। लगभग 4-5 दिन रहा, मुझसे तो कोई पूछने नहीं आया कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में जाकर के जो है शासन चलाए। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ इस पर अपना बिंदु बनाया हूं जो मैं आज दिल्ली की जनता से कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के जो भी कार्यकर्ता आपके पास आए या आम आदमी पार्टी के, उनसे पहले ये प्रश्न पूछिए। तो आइए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले तो मैं ये साबित कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का रेफरेंडम, ये जो जनता से पूछने का ये जो तैयार किया गया था तरीका, ये फर्जी कैसे था। जब जब केजरीवाल घिरते हैं तो जनता के रेफरेंडम लेने का नाटक करते हैं। क्या शराब का नया ठेका देने के पहले अरविंद केजरीवाल ने जनता से पूछा? जबकि चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि जहां से माताएं और बहनें हमें लिख करके देंगी कि यहां पे शराब नहीं होना चाहिए ठेका, तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो क्या इतने बड़े मुद्दे पर इन्होंने जनता से पूछा? क्या अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाने से पहले जनता से पूछा? क्या जन लोकपाल जो वो नहीं लाया, तो ये बात जनता से जाके पूछा कि साहब मैं नहीं लेकर के आऊं? देखते दिल्ली की जनता इनको क्या जवाब देती। क्या सत्येंद्र जैन को ये जो जेल में रहते हुए साल भर तक मंत्री बना के रखे थे, इसके लिए जनता से पूछने गए? खुद जेल से शासन चलाएं या नहीं ये जनता से पूछ रहे हैं, तो सत्येंद्र जैन जेल में रह करके मंत्री बना रहे, इस पर जो है जनता से क्यों नहीं पूछे। और मनीष सिसोदिया को जेल जाने पर उसको हम मंत्री सत्येंद्र जैन जैसा 1 साल तक बनाए रखें कि नहीं, ये भी इनको जनता से पूछना चाहिए।
तो अरविंद केजरीवाल को अपने पार्टी या अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं पड़ा है। जब जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई क्या कहते हैं विपत्ति आएगी तो ये जनता से पूछने का एक नाटक करेंगे, और इसलिए मैं भी केजरीवाल कैंपेन एक फर्जी वाला था। अब आइए मैं एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की नाकामयाबी क्या है मुख्य, जिसके कारण वो ये फर्जी वाला चला रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूं कि अच्छे मुद्दों पर जनता से रेफरेंडम लेने क्यों नहीं जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जनता से ये कभी नहीं पूछा कि मैं शराब का ठेका खोलूं या नहीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी नाकामयाबी है शराब की होम डिलीवरी। अरविंद केजरीवाल ने, अब तो अभी दवाई भी नकली पकड़ा गया है, तो मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए दवा और दारू दोनों फ्री कर दिया है। तो शराब की होम डिलीवरी हमें तो ऐसा लगता है कि ये नहीं कर पाए, नहीं तो कहीं ये जोमेटो के साथ जो है संपर्क नहीं कर लेते या दूसरी और डिलीवरी देने वाली कंपनी के साथ कि नहीं आपको भी फोन करे तो आप जनता को घर तक दे सकते हैं। इनकी दूसरी नाकामयाबी है कि दिल्ली की जनता सड़कों पे सो रही है। मैं इसका कितना वीडियो बनाया हूं, और हमारे लोकतांत्रिक आवाज के जो दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं मिथिलेश पांडे जी, उन्होंने बनाया है। उनको सड़कों पर छोड़ करके शीश महल का निर्माण करने में लग गए। मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपको दूसरा स्टेटमेंट राजनीतिक लगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपसे यह पूछना चाहती है कि कई मोहल्ला क्लिनिक खुलते ही बंद क्यों हो गया। आपने जितने मोहल्ला क्लिनिक खोले वो सभी चालू क्यों नहीं है। और आज दिल्ली की जनता, खास करके बुराड़ी की जनता की ओर से मैं पूछना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, आपका जो दुलरवा एमएलए है बुराड़ी का, आम आदमी पार्टी का एमएलए संजीव झा, वो बुराड़ी का जो मुख्य सड़क है उसका निर्माण 3 साल से कर रहा है, पूरा ही नहीं हो पा रहा है। क्या इसे नाकामयाबी में गिना जाए? उसके बाद जब ये एमसीडी का चुनाव लड़े थे तो इन्होंने कहा था कि मैं कूड़े का ढेर खत्म कर दूंगा। वो पहाड़ दिखाए थे, पूरा दिल्ली को कूड़े के ढेर पर खड़ा कर दिए हैं। शायद लोकतांत्रिक आवाज से ज्यादा वीडियो कोई भी इस पे नहीं बनाया होगा। तो अरविंद केजरीवाल की यह नाकामयाबी है कि दिल्ली को कूड़े के ढेर पर खड़ा कर दिया और दूसरे राज्यों में जाकर के केवल झूठ बोलता है कि आइए दिल्ली देखिए। अब आइए दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल से तो नहीं, मैं दिल्ली की जनता को अब बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसे अनेक कदम उठाए जो अरविंद केजरीवाल को तानाशाह साबित करता है। दोस्तों, मैं अभी दिल्ली की जनता से मुखातिब होकर के बता रहा हूं, कोई भी पार्टी हो, मैं कांग्रेस के वंशवादी पार्टी की ओर भी इशारा करके बोल रहा हूं कि सोनिया गांधी के बाद कभी राहुल को, राहुल के बाद कभी खड़गे को ये घुमाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो 2 साल 2.5 साल पे एक बार अध्यक्ष बदल ही जाता है। अरविंद केजरीवाल की वो कौन सी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें अरविंद केजरीवाल 12 वर्षों से राष्ट्रीय संयोजक के पद पर बने हुए हैं? क्या कोई दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं है जो राष्ट्रीय संयोजक बन सकता है? पंजाब के सरकार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये तानाशाही है। एक राज्य का मुख्यमंत्री, बल्कि एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मुख्यमंत्री, एक संपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के कामों पर जाकर के उद्घाटन करता है, भाषणबाजी करता है, ये उसकी तानाशाही बतलाती है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को गुजरात की जनता ने उठा के फेंक दिया।
दिल्ली का मुख्यमंत्री हो करके बार बार पंजाब में जाकर के मान साहब के योजनाओं का उद्घाटन करना, क्या यह तानाशाही है या नहीं है? मैं अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता की ओर से पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं या पंजाब के जो है प्रवासन मुख्यमंत्री बने हैं? आप दिल्ली के कामों को छोड़ छोड़ करके आप पंजाब में जो जा रहे हैं काम करने के लिए, क्या यह तानाशाही प्रवृत्ति नहीं है? ये भगवंत मान साहब को करने दीजिए, जनता उनको चुना है। अब आइए, नियम को ताक पे रख करके दिल्ली विधानसभा को चलाना, ये उनकी तानाशाही है। दिल्ली के विधानसभा का काम क्या है? विधानसभा का काम है, सरकार दिल्ली की अगर कोई काम कर रही है, कर चुकी है या नहीं कर रही है, विधायक प्रश्न के माध्यम से उनसे जानना चाहेगा, और नहीं तो दिल्ली को और अच्छा प्रशासन देने के लिए कानून बनाना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पूरे दिन दिल्ली का विधानसभा बुला करके एक भी सेशन क्वेश्चन आवर नहीं होता है, एक भी बिल पास नहीं होता है, केवल और केवल नरेंद्र मोदी साहब को विधानसभा के अंदर से अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। यह बतलाता है तानाशाही। दिल्ली की विधानसभा जब बुलाई जाती है विंटर सेशन में, तो वहां दिल्ली की समस्याओं पे चर्चा होना चाहिए, जबकि अरविंद केजरीवाल जी के दो विधायक, खास करके संजीव झा और दिलीप पांडे, मनोज तिवारी जी जो बुराड़ी की जनता को राहत दिलाने के लिए संसद में क्वेश्चन पूछे थे, उस पर निंदा प्रस्ताव लेकर आते हैं। क्या इसे दिल्ली की जनता माफ करेगी? बस मार्शल, दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं और कई महीनों से बैठे हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को चुनावी रैलियों से फुर्सत नहीं है कि मैं उनके बीच में जाऊं या उनके लोगों से बातचीत करूं। अब आइए दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपने इस पूरे कार्यकाल में वैसे तो कई असंवैधानिक कार्य करने का प्रयास किए हैं, लेकिन उनमें से कुछ विशेष जो असंवैधानिक कार्य है वो मैं बताना चाह रहा हूं। जिस समय अरविंद केजरीवाल जी 2015 में पहली बार सरकार बनाए थे, उस वक्त वो पहला असंवैधानिक काम किए थे कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को दल बदल कानून को एक ताक पे रख करके संसदीय सचिव नियुक्त किए थे। ये लड़ाई कोर्ट तक पहुंची थी और उसमें अरविंद केजरीवाल को हारना पड़ा था। तो सबसे पहले दिल्ली की जनता की ओर से यही प्रश्न है कि आपने ये जो 21 विधायकों को दल बदल कानून को एक ताक पे रख करके संसदीय सचिव बनाया था, इस असंवैधानिक कार्य के लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे? हमेशा चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं करना। केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 239 AA7A के द्वारा दिल्ली सेवा बिल जो लाया गया था, उस बिल को असंवैधानिक बताना, जबकि वह बिल संवैधानिक दायरे में लाया गया था। मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को कि अगर दम है तो वो मेरे साथ डिस्कशन करे और दिल्ली सेवा बिल को असंवैधानिक बताए। किस प्रकार से वह असंवैधानिक है? वह आर्टिकल 239 AA7A के अंतर्गत आया था। राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया था दिल्ली सेवा बिल पर, यह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, इसका विरोध करके अरविंद केजरीवाल असंवैधानिक काम किए हैं। और बार बार भारत और दिल्ली की ही जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री का अपमान करना, यह भी अपने आप में एक असंवैधानिक काम है। तो दोस्तों, इन सभी घटनाओं के बाद अब दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल को यह प्रश्न पूछना चाहिए कि यदि
यदि मुझे ईडी गिरफ्तार करे और मैं जेल से शासन चलाना चाहूं तो क्या अनुच्छेद 239 AB के अनुसार मेरी सरकार को संवैधानिक तरीके से बर्खास्त कर दिया जाए? देखिए दिल्ली की सब जनता क्या बोलती है, आज चले जाओ नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज का ये पूरा का पूरा ये पूरा तय हो गया कि दिल्ली में मैं भी केजरीवाल कैंपेन एक पूरी तरह से फर्जीवाड़ा था और ईडी से बचने के लिए ढाल के रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया गया, लेकिन दिल्ली की जनता ने खारिज कर दिया क्योंकि इनके एमएलए, इनके कार्यकर्ता, इनके कॉरपोरेटर जनता तक नहीं जाकर के अपने कार्यकर्ता के घर में जाकर के क्वेश्चन पूछ करके चले आए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।